देखना रिएक्शन वेयर हेलोनियम आयन, हेलोनियम मतलब हेलोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम हेलोनियम आयन बोलते हैं। तो रिएक्शन वेयर हेलोनियम आयन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड ऑब्वियसली कोई भी आप हेलोजन ले लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लिया हुआ है। ब्रोमीन को अगर मैं ब्रेक करूँगा दो पार्ट्स में, तो ब्रोमीन के मेरे को दो पार्ट्स ऐसे मिलेंगे, Br+ और Br-। यहाँ पे मेरा जो Br+ है वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और जो Br- है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और ऑब्वियसली Br+ के पास मेरे पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। एक जो शेयर था वो उसने ब्रोमीन को दे दिया होगा Br- बनाने के लिए, पर इसके पास फिर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो तब भी मौजूद होंगे। इसका मतलब इट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल दैट हैज़ lone pair, and whenever the electrophile has lone pair then anti addition takes place, है ना, दैट वी ऑलरेडी नो। तो मैंने यहाँ पे इन जनरल लिख ही दिया एंटी एडिशन होगा। और ये हमारा कैसा एल्कीन है, सिस एल्कीन। सिस पे जब एंटी एडिशन होता है रिएजेंट का, सिस पे एंटी से क्या बनता था, कार, याद है, सिस पे एंटी से रेसमिक बनता था। रेसमिक बनाने का मैंने एक शॉर्टकट तरीका भी बनाया था, है ना, वहाँ पे शॉर्टकट वीडियो भी मैंने एक डाला हुआ है, वो भी आप ज़रूर देखें अगर आपने मिस आउट कर दिया है तो। यहाँ पे आपने Br और यहाँ Br, ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लगाओ नीचे न्यूक्लियोफाइल लगाओ। और रेसिक बनाने के लिए मुझे सिमिलर ग्रुप्स को क्रॉस में लगाना होता है, तो ये मैंने सिमिलर ग्रुप्स को क्रॉस में लगा दिया और यहाँ पे H और H इसको क्रॉस में लगा दिया। अच्छा, ये तो बनेगा ही, मुझे रेसिक बनाना है तो इसकी मिरर इमेज भी बनानी होगी, ठीक है। इसकी मिरर इमेज जब बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ भी CH3 लगा दिया। ये दोनों क्या हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, दे आर बेसिकली इनैंशोमर्स। और जब इनैंशोमर्स बनते हैं इक्वल अमाउंट में तो उसे रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। यानी सिस पे एंटी कराने से देखो रेसमिक मिक्सचर मिल गया है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये मैंने ट्रांस एल्कीन ली थी, ट्रांस पे वापस ब्रोमीन और CCl4। अच्छा, ये CCl4 का क्या काम है, इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ सॉल्वेंट है। और वो भी कैसा सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसका कोई रोल नहीं होता है, ये सिर्फ मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि रिएक्शन में सब सॉल्युबल हो जाएं और आसानी से रिएक्ट कर सकें, ठीक है। मेनली जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा वो यही है, मेन जो रिएजेंट है वो यही ब्रोमीन है। तो इसी से मेरे को Br+ मिलना है इलेक्ट्रोफाइल और Br- मिलना है न्यूक्लियोफाइल। अब इसका अटैक जब आप इस पे कराओगे ट्रांस एल्कीन पे, अगर आपने Br+ Br- का अटैक कराना है तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हेलोनियम आयन है और हेलोनियम आयन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। एंड व्हेनेवर इलेक्ट्रोफाइल हैज़ लोन पेयर तो क्या होगा, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, बैक साइड से अटैक होगा, एंटी एडिशन करना मजबूरी हो जाएगी। और अगर एंटी एडिशन होगा तो ट्रांस पे एंटी से क्या बनता था, मीज़ो। और मीज़ो बनाने का क्या तरीका होता है भाई, मीज़ो बनाने का तरीका होता है कि रिएजेंट पहले तो ऊपर नीचे लगा लो, इलेक्ट्रोफाइल ऊपर न्यूक्लियोफाइल नीचे, इतना लगा लिया। उसके बाद सिमिलर ग्रुप्स को सेम साइड पे रखो, तभी तो मीज़ो बनेगा। प्लेनो सिमेट्री कैसे लाओगे, प्लेनो सिमेट्री लाने के लिए आपको सिमिलर ग्रुप्स को सेम साइड पे रखना पड़ेगा। और इसकी मिरर इमेज बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मीज़ो की मिरर इमेज तो उस पर सुपर इम्पोज हो जाएगी और वो आइडेंटिकल कहलाएंगे, ठीक है। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। और ऑब्वियसली ये रिएक्शन कैसी कहलाएगी, स्टीरियो स्पेसिफिक इन स्टीरियो सिलेक्टिव। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे जब आपने ब्रोमीन का एडिशन किया सिस पे तो आपको रेसमिक मिल रहा था। अगर आपने सेम कंपाउंड का ट्रांस वाला वर्जन लिया और उस पर सेम रिएक्शन करा रहे हो ब्रोमीन का, तो आपको एक अलग प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इफ रिएक्शन ऑन डिफरेंट स्टीरियोइसोमर्स गिविंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हेलोनियम आयन जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है तो कैसे प्रोडक्ट्स देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे मैंने एक ट्रांस एल्कीन लिया हुआ है और ट्रांस में मैंने I2 के साथ NaCl डाला है। इस बार आप ध्यान से देखोगे हमारा रिएजेंट तो अभी भी I2 हेलोजन है, पर हमारा जो सॉल्वेंट है वो अब नॉन पोलर नहीं रहा, है ना। नॉन पोलर नहीं रहने की वजह से ये आसानी से मुझे एक न्यूक्लियोफाइल दे सकता है, कौन, NaCl से मुझे मिल सकता है Cl-। और Cl- मेरा ऑब्वियसली क्योंकि ये सॉल्वेंट है तो मेरा Cl- रहेगा एक्सेस में, और न्यूक्लियोफाइल की तरह वही बिहेव करता है जो एक्सेस में रहता है ना। सॉल्वेंट हमारा एक्सेस में Cl- प्रोवाइड करेगा, I2 से भी मुझे I- मिलेगा, पर वो क्योंकि रिएजेंट है तो वो लिमिटेड अमाउंट में होता है, ये हमें मिलेगा एक्सेस अमाउंट में। और एक्सेस अमाउंट में अगर मेरे पास Cl- है तो I- के मुकाबले ज़्यादातर अटैक करेगा Cl-, और जो ज़्यादा अटैक करेगा वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो मेजर प्रोडक्ट इससे बनेगा। क्या I- से प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते, बिल्कुल बनेंगे, कुछ लाइक कम अमाउंट में बनेंगे, बट हाँ मेजर प्रोडक्ट आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो जब भी हमारा सॉल्वेंट, ये हमारा कैसा था, ये हमारा सॉल्वेंट था और ये नॉन पोलर नहीं था, है ना। तो ये हमारा जो सॉल्वेंट है
ये नॉन पोलर नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल ये Cl नेगेटिव इसने जनरेट किया और ये जाके अटैक कर देगा। तो बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो यहीं से आएगा, रिएजेंट से ही आता है। इनफैक्ट हमारा इलेक्ट्रोफाइल हमेशा रिएजेंट से ही आएगा, पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो सॉल्वेंट से आ सकता है, अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर निकले, है ना, पोलर निकले, जैसे कि ये NaCl था, है ना, ये पोलर है, तो यहाँ से हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हम कर सकते हैं। CCl4 के केस में वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट था, वहाँ से आप Cl जनरेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो I+ और Cl- ये मेरे को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पता चल गए। ये AB टाइप का रिएजेंट हो गया, रिमेंबर AB, है ना, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब मैं ऐड करता था ट्रांस पे अच्छा एडिशन करना है एंटी, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रोफाइल है लोन पेयर, तो मुझे करना अभी भी कौन सा एडिशन है, एंटी। और ये है कौन, ट्रांस पे एंटी से क्या बनता है, मीजो। पर क्या इसमें मीजो बनेगा, मीजो एग्जैक्टली नहीं बनेगा, मीजो टाइप बनेगा, मीजो जैसा बनेगा, बिकॉज ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो कैसे करेंगे देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले तो आप लगा दो ऊपर, न्यूक्लियोफाइल लगा दो नीचे। उसके बाद मीजो जैसा बनाना है ना, तो सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पे लगा दो। देखो ये बन गया मीजो जैसा। और ऑब्वियसली इसकी मिरर इमेज भी बनाएंगे, क्योंकि ये मीजो है नहीं, ये सिर्फ मीजो जैसा है। तो मैंने एक I ऊपर लगा दिया, Cl नीचे लगा दिया, CH3 यहाँ लगा दिए, H और H यहाँ लगा दिए। एक्चुअली में क्या रिलेशन इन दोनों में, दे आर इनैंशोमर्स, एंड क्योंकि बराबर बराबर अमाउंट में बनेंगे तो इन्हें हम रेसिमिक मिक्सचर भी कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं अगेन यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो H2O अगेन ये कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं है। तो अगर H2 नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं है तो इस H2 को ऐसा सोचो कि H2 का जो H है वो एसिडिक H है, उसको अलग कर दो। तो H2O के अगर आप H को अलग कर देते हो तो जो बाकी बचेगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करा सकते हो आप, है ना। H+ को अलग करके जो बाकी चीज़ बची वो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे OH- बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और Cl2 से जो Cl+ आएगा वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो बेसिकली मुझे यही आइडेंटिफाई करना होता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है। यूजुअली हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो रिएजेंट से ही आता है, बट हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सॉल्वेंट से आता है। सिर्फ कब नहीं आएगा, जब हमारा सॉल्वेंट नॉन पोलर रहेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी यहीं से हम लेंगे, क्योंकि वो जनरेट कर ही नहीं सकता न्यूक्लियोफाइल। वाटर तो क्या है, वाटर तुरंत ऐसे आयनाइज हो जाएगा हल्का सा H+ और OH- के फॉर्म में, और जो OH- वाला पार्ट है वो जाके अटैक कर देगा, ठीक है। तो वापस से हमारा जो रिएजेंट है वो अनसिमेट्रिकल बन गया है। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, और क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है, लोन पेयर्स है, तो एडिशन तो फिक्स है। इसका कैसा एडिशन होने वाला है, एंटी एडिशन। और एंटी एडिशन जब आप इस पे कराओगे ट्रांस पे एंटी, तो ट्रांस पे एंटी से क्या बनता है, मीजो। मीजो नहीं बन पाएगा, मीजो टाइप, बिकॉज ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो देखते हैं, Cl ऊपर लगा दिया, OH नीचे लगा दिया, इलेक्ट्रोफाइल ऊपर न्यूक्लियोफाइल नीचे। और मीजो जैसा बनाना है तो सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, ये देखो सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड। और प्लस इसकी मिरर इमेज भी बनानी होगी, क्योंकि मीजो जैसा है, मीजो है नहीं, क्योंकि आप इसमें POS ला ही नहीं पाओगे। क्यों भाई, POS क्यों नहीं ला सकते आप, POS लाने की कोशिश करोगे, देखो ये दोनों क्योंकि अलग अलग हैं इसलिए वो POS नहीं आ पाएगी, ठीक है। POS लाने के लिए ये तीनों ग्रुप्स पहली बात इन तीनों से मैच करने चाहिए, ठीक है। तो ये मीजो जैसा है पर मीजो नहीं है। ये इन दोनों में क्या रिलेशन है, दे आर इनैंशोमर्स, एंड ओवरऑल क्योंकि बराबर बराबर अमाउंट में बने हैं इसलिए इन्हें हम क्या भी बोल सकते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ पे मैंने एक सिमेट्रिकल सिस एल्कीन ली हुई है और उसमें मैंने ब्रोमीन डाला है इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट मिथेनॉल। मिथेनॉल अगेन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट तो है नहीं, ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर तो है ही और साथ में प्रोटिक है, एसिडिक H है इसके पास। इस H को अगर आप भगा दोगे तो यू कैन गेट योर न्यूक्लियोफाइल, दैट इज CH3O-, ठीक है। H+ को भगाने के बाद जो चीज़ बचेगी वो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और Br+ और Br- में से जो Br+ है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, और ये मेरे को न्यूक्लियोफाइल मिल गया जो कि मेजर प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगा। मैंने आपको बोला था कि न्यूक्लियोफाइल यूजुअली कम्स फ्रॉम द सॉल्वेंट। तो अगर आप न्यूक्लियोफाइल जनरेट करा पा रहे हो सॉल्वेंट से तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल वहीं से सॉल्वेंट से ही आएगा, ना कि रिएजेंट से। क्लियर है। रिएजेंट से कब न्यूक्लियोफाइल लेना है, ओनली व्हेन ये जो हमारा सॉल्वेंट है वो कैसा हो, नॉन पोलर, है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो। तो इसको जब आप इस पर अटैक कराओगे देखना कैसा बनेगा। सिस पे ये क्या कराना है, एंटी एडिशन। सिस पे एंटी कराने से कैसा प्रोडक्ट बनना है, रेसिमिक। रेसिमिक बनने का मतलब है Br ऊपर बनाया, OCH3 नीचे बनाया, ठीक है। और रेसिमिक बनाने के लिए मुझे क्रॉस में लगाने होते हैं सिमिलर ग्रुप्स,
तो मैंने सिमिलर ग्रुप्स क्रॉस पे लगा दिया, और प्लस ऑब्वियसली इसकी मिरर इमेज भी बनानी होगी। मिरर इमेज बनाने के लिए Br लगा दिया, OCH3 लगा दिया, यहाँ CH3 HCH3। देखो ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, यानी रेसिक मिक्सचर बन रहा है। ऐसे ही हम थोड़ा सा यहाँ सोचें, ये भी एक सिमेट्रिकल सिस एल्कीन है, इसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होएगा यहाँ से सॉल्वेंट से, और वो होगा CH3 CH2O माइनस, है ना, H+ को भगा दो, उसके अलावा जो बचेगा वो हमारा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ से आएगा इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा रिएजेंट अगेन लोन पेयर कंटेनिंग है, एंटी एडिशन होना है, तो एंटी एडिशन सिस पे कराओगे रेसमिक बनना चाहिए, सिस पे एंटी से रेसमिक, और रेसमिक बनाने के लिए मैंने अपना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से टॉप और बॉटम पे लगा दिया। लगाने के बाद मुझे क्या बनाना था, सिस पे एंटी करना है रेसमिक, यानी कि क्रॉस में जाएंगे मेरे एक जैसे वाले जो ग्रुप्स हैं वो क्रॉस में लगा दूंगा मैं, ठीक है। और प्लस साथ में इसकी मिरर इमेज बननी चाहिए, तो मिरर इमेज बना दी मैंने, OCH2 CH3, यहाँ पे CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ पे CH3 है। इस तरीके से मेरे को प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। क्लियर है?